हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 4 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको सारी थ्योरी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसने बोला कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ये दे रखा है, कहता इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस। ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा उस डायरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इसका वेक्टर भी निकालना पड़ेगा और इसका वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? नॉर्मल टू, ये बोला है ना, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू सर्कल। तो नॉर्मल कैसे पता चलता है? ग्रेडियंट से। और इसका भी वेक्टर निकालने के लिए, किसी भी सरफेस का वेक्टर निकालने के लिए ग्रेडियंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेल ऑफ एफ फाइंड आउट करूँगा जब ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे। अब लास्ट वीडियो में आपको स्टोरी सुना चुका हूँ। तो जब मैं इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ, कितना आएगा? 2x आई कैप। ठीक है, 2x आई कैप। ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस जब y के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? 6y जे कैप। पॉइंट क्या है? 1,1। तो डेल ऑफ एफ कितना आ गया आपके पास? 2i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये तो बन गया हमारा जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किसकी डायरेक्शन में निकालना है? यहाँ से चाहिए। तो इसका डेल कर दो पहले। तो डेल डॉट, इसको मान लो कोई फील्ड मान लेते हैं फाई। तो जब आप इसका डेल करोगे तो कितना आएगा? 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। 1,1 पे जब निकालोगे इसको, जब 1,1 पे निकालोगे आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब ये है कि आपने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसकी डायरेक्शन में निकालना है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसकी डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके पास आंसर। तो मैंने बताया कि इसको मान लेते हैं n वेक्टर। ठीक है, इसको मान लेते हैं n वेक्टर। तो n वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इसकी लेनी है। इसकी डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये तो वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन का मतलब है। तो मैं इसको b वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, b वेक्टर। तो मैं b कैप चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए। वो क्या आएगी? 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाई अंडर द रूट कितना आ जाएगा? देखो 4 और 4 8। ये आगे डायरेक्शन। बस इस डायरेक्शन के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा, देखो 2 का 2 के साथ करूँगा 4 प्लस 6 का 2 के साथ करूँगा 12 डिवाइड बाय √8। तो कितना आ गया? 16 डिवाइड बाय √8। ठीक है, तो कर रहा है कुछ ऑप्शन मैच नहीं, 2 की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख लूँगा √16 इंटू √16। ठीक है, डिवाइड बाय √8। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये तो बन गया 4, ये तो बन गया 4 और ये बन गया √2। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4√2। इस तरीके से बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है। तो गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है कर्ल ऑफ वी वेक्टर। वी वेक्टर आपको दे रखा है, इसका कर्ल बोल रहा है @.111। तो नीचे 4 ऑप्शन है, पहले आप खुद से ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो आपको पता है कर्ल का मतलब आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर के जो आई जे के वाले कोफिशिएंट होते हैं, इसका क्या आएगा? कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। वी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है? 2x², यहाँ पे 3z² और यहाँ पे y³। ठीक है, ये क्या? y³। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो। वो कहाँ पे सोल्व करना है आपने? 1 1 1 पे जब डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो आपके पास कर्ल आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करो उसको। देखो आई कैप के साथ क्या आएगा? ये छोड़ दिया। इसकी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी? 3y²। ठीक है, और इसके z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -6z। ठीक है ना, 6z आएगी इसकी डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, और वो माइनस करनी है। प्लस -j कैप, ये छोड़ दिया। देखो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 0। फिर यहाँ से ऐसे था ना, तो ये इधर इसके z के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? वो भी 0। तो इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं आया। प्लस k कैप के साथ देखो ये छोड़ दिया। x के इसके साथ डिफरेंशिएशन करोगे 0, और जब आप इसकी y की इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन करोगे वो भी 0। तो आप देख रहे हो सिर्फ आपके पास i का कंपोनेंट आया। वैल्यू पुट कर दो 1 1 1। तो जब 1 1 1 पुट करोगे क्या आएगा? आई कैप इंटू यहाँ पे 1 करोगे 3 माइनस यहाँ पे 1 करोगे 6, कितना आ जाएगा? -3 आई कैप। तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल ईजी सिस्टम होता है, बिल्कुल ईजी सा काम है।
नॉर्मल जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, पॉइंट पुट कर दो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वेक्टर का, ठीक है। तो पहले आप अच्छी प्रैक्टिस करना, तो यहाँ से दो या तीन नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म्ड होता है हर साल। मतलब एक नंबर का, एक 2 नंबर का, या फिर हो सकता है दो नंबर के भी आ जाए, 4 का भी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर एट 1 1 1 इज। तो सिंपल सी बात है यार, कोई वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस करना है हमें, तो इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है बताओ, एक्स की जो इसका आई का कंपोनेंट है, ठीक है, आई का कंपोनेंट है, उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जो जे का कंपोनेंट है उसकी डिफरेंस, ऐसे समझ रहे हो ना, क्योंकि डेल की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। तो जब आप इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का कंपोनेंट आई के साथ जाएगा ना, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है वाई के, और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है जेड के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हो जब आप फर्स्ट कंपोनेंट की, आई वाले कंपोनेंट की एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 3z। ये कितना आ जाएगा 3z आ गया, ठीक है। आई के साथ आई तो 1 बन गया, प्लस जे वाले की करो वाई के रिस्पेक्ट में इसकी, तो ये आ जाएगा 2x, और इसके करो z के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा -2yz। उसके बाद उसने बोला 1 1 1 पुट कर दो, सारी जगह 1 1 1 पुट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3 + 2 -2, और ये बन जाएगा आपके पास 3। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। बहुत इजी सा सीन है, आप देख लो, बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसने पूछा, गेट के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ, ऐसे लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। अगर कुछ नहीं दे रखा और सिंपल आर वेक्टर दे रखा है, तो आर वेक्टर हमारे पास डिफाइन होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो आर वेक्टर बराबर होता है इसके, और आर अगर खाली आर दे रखा है तो वो बराबर होता है इसके मैग्नीट्यूड के। ध्यान में रखना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा x² + y² + z², ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना कि r किसके बराबर होता है x² + y² + z²। और डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जब मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डेल अप्लाई कर दूंगा, डेल अप्लाई करूँगा। तो देखो x वाले की डिफ्रेंशिएशन, i वाले की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी 1, प्लस समझ रहे हो ना, देखो आई, इसका आई कैप साथ 1 बनाएगा, और कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स 1, कर्ल वाई बाय कर्ल वाई 1, प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल जेड बाय कर्ल जेड 1। तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो इसको याद ही रखना कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर जो होता है ये 3 के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद ही रखना आप, ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है आर वेक्टर का, तो वो 3 के बराबर होता है। और चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n, ठीक है। आर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, ये कोई स्केलर फील्ड है, आर की पावर n तो स्केलर फील्ड हुआ ना, क्योंकि आर की वैल्यू आप देख रहे हो तो स्केलर फील्ड है। जब आप इसके ऊपर एक वेक्टर ग्रेडियंट अप्लाई करोगे, मतलब आर की पावर n का जब ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा तो जो इनको ना आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, इसका आंसर आएगा n × r⁻n - 2 × आर वेक्टर, ठीक है। n × r⁻n - 2 × आर वेक्टर, क्योंकि कुछ आंसर आने वाला है ना, आर वेक्टर आंसर आएगा। इसको देखो मैं प्रूव कर देता हूँ, इसको मैं प्रूव, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ सुन लो कि डेल स्क्वायर आर की पावर n, जो आपने याद रखना है, ठीक है। डेल स्क्वायर आर की पावर n ये बराबर होता है n × ठीक है, n × n+1 डिवाइड × r⁻n - 2, ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो इन दो चीज़ों को कि डेल स्क्वायर, अगर आप दो, इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, आर की पावर n का लैप्लासियन ऑपरेटर करोगे तो n × n+1 × r⁻n - 2 आएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ये अप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा। एक चीज़ आप, ये स्पेशल पॉइंट है इसके, ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, एक और स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट वो ये है कि सपोज आपके पास कोई फील्ड है, वेक्टर फील्ड है ए, आपने क्या किया, इसका कर्ल कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसका कर्ल कर दिया। कर्ल करने के बाद जो आंसर आया आपने उसका डाइवर्जेंस कर दिया, तो ये रिजल्ट आपके पास हमेशा 0 होता है। कैसे होता है देखो, इसको प्रूव करेंगे अभी। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको ना, ऐसे लिखा मिलेगा आपको डाइवर्जेंस, और ऐसे लिखा होगा कर्ल ए, और वो बराबर होता है 0 के। क्यों होता है देखो, जब आपने ए वेक्टर और कर्ल, इसका कर्ल किया तो इसकी वजह से एक नया वेक्टर आएगा, सी वेक्टर आएगा। सी वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर भी आएगा और वो इसके परपेंडिकुलर भी आएगा। डन। अब मैं सी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है
सी डेल के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि आपको पता है ना जी, इन दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी होता है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर है तो मैं मानूंगा सी इसके परपेंडिकुलर है, और मैं इसी के साथ इसका डॉट कर रहा हूँ, तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पहले कर्ल करोगे किसी वेक्टर या फिर डाइवर्जेंस करोगे तो वो आंसर क्या देगा आपको, 0 देगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अच्छा, और क्या था, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, और ये कुछ एक पॉइंट्स थे। अब देखो, इसको मैं इनमें से किसी एक चीज़ को प्रूव कर देता हूँ आपके पास। जैसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। अब मान लो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है सपोज, तो मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2r कर्ल r बाय कर्ल x इज इक्वल टू 2x। क्लियर है जी। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ कि कर्ल r बाय कर्ल x, ये x बाय r के बराबर होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कर्ल r बाय कर्ल x क्या होता है, x बाय r के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, कर्ल r बाय कर्ल y y बाय r के बराबर, कर्ल r बाय कर्ल z z बाय r के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इसकी, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इधर, अब देखो जब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं करूँगा, देखो कर्ल बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप इंटू r⁻n। डन। तो मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ से, तो मैं इसको सबके अंदर लेके जाऊँगा ऐसे इधर। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको, तो क्या आएगा, n इंटू r⁻n-1 इंटू कर्ल r बाय कर्ल x इंटू आई कैप, ऐसे लिखेंगे इसको। जब मैं r की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक पावर नीचे आएगी, फिर पावर कम होएगी, इंटू कर्ल r बाय कर्ल x इंटू आई कैप, प्लस सेम आ जाएगा यहाँ पे n इंटू r⁻n-1 कर्ल r बाय कर्ल y j कैप प्लस कितना आएगा बताओ, प्लस आएगा यहाँ से n इंटू r⁻n-1 कर्ल r बाय कर्ल z इंटू k कैप। क्लियर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपने क्या करना है, सारे में से आपने क्या करना है, ये मैंने क्या सोल्व कर रहा हूँ, डेल r⁻n सोल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सारे में से n इंटू r⁻n-1 कॉमन ले लो। देखो कर्ल i बाय कर्ल x को क्या लिखूँगा, x बाय r आई कैप, प्लस इसको क्या लिखूँगा, y बाय r j कैप प्लस z बाय r k कैप। सभी के अंदर से नीचे से r कॉमन लेके यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जब नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, पावर कम हो जाएगी, ये बन जाएगा r(n-2). अब देखो अंदर क्या बचा, x i कैप y j कैप प्लस z, ये क्या होता है, r वेक्टर। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैसे करना है वो तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, बट इस एक्सप्रेशन को याद रखना तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम बच जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर बस इतने ही है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ वो सारे यही थे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन जो है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पूछा गया, तो आप प्रीवियस ईयर अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इसी थ्योरी में से कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, इसी जो मैंने आपको जितना भी समझाया इसी में से कुछ गुलाम मिला के उसने क्वेश्चन पूछे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन डाइवर्जेंस और क्या बोलते हैं उस पर आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। ठीक है ना, तो डन है यार, थैंक यू, आपने वीडियो को देखा पूरा, और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा, इसके अंदर और थ्योरम्स होते हैं, स्टॉक्स थ्योरम ये सब। ठीक है, और आगे एनालिसिस कैसे चलेगा कंटिन्यू करेंगे, मैंने आपको बताया था 5 से 6 पार्ट इसके अंदर लगेंगे वेक्टर के अंदर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।